दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। जब से एनडीए 3.0 की सरकार बनी, मोदी 3.0 की सरकार बनी, तब से देश में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। कई घटनाएं देश में हो गई, कई अनहोनी चीज हो गई, उसकी भी चर्चा करेंगे। और आज सदन में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ किया, विपक्ष ने क्या किया और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या आरोप जो है वो लगाए और क्या क्या चीजें जो है, जो विपक्ष कह रहा है कि ये झूठ परोस रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी का ये काम है, उसकी भी बात करेंगे कि आज क्या हुआ, क्यों विपक्ष जो है वो बाइकआउट कर दिया, सदन से बाहर चला गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी के उस वीडियो की चर्चा करेंगे, जो वीडियो लगातार जो है बीजेपी की तरफ से वायरल किए जा रहे थे, लेकिन अब वायरल वीडियोस क्या निकल के सामने आ गया, उसकी हकीकत क्या हो गई और उस वायरल वीडियोस पे लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या लिख रहे हैं, आम जन क्या लिख रहा है, राजनीतिक पंडित पत्रकार क्या लिख रहे हैं उस वायरल वीडियोस को, जो संसद की टीवी से तो नहीं आई, कहीं और से जो अंदर की वायरल वीडियोस आई, उस वीडियो की चर्चा करेंगे कि कौन सी वायरल वीडियोस राहुल गांधी की निकल के आ गई है जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। उससे पहले दोस्तों, आपको बता दें, जब से प्रधानमंत्री मोदी पीएम पद की शपथ लिए हैं, तब से देश में कितनी घटनाएं हो गई। साफ शब्दों में कहें, अनहोनी पे अनहोनी इस देश में हुआ। तो इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे और उस मुद्दे पे आने से पहले एक उस लिस्ट की चर्चा करेंगे, उस लिस्ट की बात करेंगे आपसे, जो देश में वो घटनाएं जो घटी है, जो प्रधानमंत्री मोदी जब से शपथ लिए है, वो कौन कौन सी घटनाएं हैं। आपको भी पता है, सबसे बड़ी घटना नीट पेपर लीक, जिसको लेकर हजारों छात्रों की जो जीवन है वो खराब हो रहा है, जो संघर्ष छात्र कर रहे थे, सड़क पे आज वो लाठीचार्ज हो रहा है उन पे। तो नीट पेपर लीक की घटना आपको पता है, यूजीसी नेट पेपर लीक, पे पेपर लीक, ये घटनाएं जो है प्रधानमंत्री मोदी के शपथ के बाद हुआ। भीषण ट्रेन हादसा, आप देख लीजिए कितनी ट्रेन हादसा हो गई। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी हमले हो गए। ये सब कब हुआ? ये सब प्रधानमंत्री मोदी के शपथ के बाद हुआ। राम मंदिर की छत लीक हो गई, देखिए अनहोनी, इतने 1000 करोड़ में तैयार राम मंदिर की छत लीक हो जाती है, तो ये अनहोनी ही कहेंगे इसको कि छत लीक हो गई। 3 हवाई अड्डे की छत टूट गई, आपको भी पता है, वहां से पानी किस तरीके से गिर रहा है। बिहार का भी कहानी आपको पता है, बिहार में 15 दिन में 6 पुल टूट गए। टोल टैक्स जो बढ़ गया उसका भी आपको पता है, टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो गई, रुपये में गिरावट हो गई। और कल जो कांड हाथरस में हुआ वो तो आप सबको पता है, जग जाहिर है कि 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर अब तक जो देश में खबर आई है वो खबर अच्छी नहीं रही। हमेशा बुरी खबर जो है अब तक जो निकल के सामने आई है। अब बात करते हैं उस वायरल वीडियोस पे कि क्या कुछ वायरल वीडियोस निकल के सामने आया। राहुल गांधी का वो उस बयान की भी चर्चा करेंगे जो परसों राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार दहाड़े। अब वो बयान उनका हिंदुत्व को लेकर के, कि हिंदू जो है वो हिंसा नहीं करता है, उस बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी बीच में खड़े होकर बोलते हैं कि आप हिंदू समाज को जो है हिंसक बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वहीं पे पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जो है वो पूरी बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, मोदी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। इस तरह की चीजें जो है राहुल गांधी का बयान में कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी देश में क्या हुआ, उसके बाद किस तरीके से माहौल बिगाड़ा गया, उस वीडियोस पे जरूर आएंगे जो वायरल हो रहा है। लेकिन उससे पहले वो खबर जान लीजिए किस तरीके से गुजरात में जो है कांग्रेस के दफ्तर पे हमला हुआ। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है, वो बात कर रहे थे, वो बीजेपी की बात कर रहे थे, आरएसएस की विचारधारा की बात कर रही थी, जो हिंसा फैलाने का काम कर रही है। तो ये बयान दिए 48 घंटे भी नहीं हुए कि कांग्रेस के दफ्तर पे हमला हो जाता है। अजय राय, यूपी उत्तर प्रदेश, उनके आवास के बाहर आकर के धरना प्रदर्शन और राहुल गांधी के पुतले जलाने की चीजें निकल कर सामने आती है। मतलब कुल मिलाकर इस चीज को परोसा जा रहा है पूरे देश में कि राहुल गांधी जो है हिंदू विरोधी कोई बड़ा बयान दे दिया है। जबकि अयोध्या के जो साधु संत हैं, अयोध्या के जो शंकराचार्य है, उनका बयान सामने आ गया। उन शंकराचार्य ने कहा कि हिंदू का मतलब ही होता है जो हिंसा ना करे, हाँ से हिंसा दूर से दूर दूर, तो हिंदू का ये मतलब उन्होंने बताया। तो कुल मिलाकर जो माहौल बनाने की कोशिश की गई पूरी तरीके से राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है, उसमें कुछ हद तक तो बीजेपी कामयाब हो गई है। लेकिन अब उस वीडियोस पे आते हैं जो जो सदन में राहुल गांधी के लिए फैलाया जा रहा था कि राहुल गांधी जो है वो अपने विपक्ष के तमाम सांसदों को उकसा रहे थे। एक वीडियोस वायरल हो रहा है, उस वीडियोस को आपको दिखाने से पहले बता दें उसके पीछे का पूरा सिस्टम, कि उस वीडियोस को बीजेपी ने अपने आईटी सेल से वायरल किया।
ये सोच कर कि आमजन के बीच में जाएगा तो भी राहुल गांधी की आलोचना होगी। लेकिन हो क्या गया, उस वीडियोस से उल्टा हो गया। उस वीडियोस को देख के लोग गाना लगा करके डाल रहे हैं कि विपक्ष में नेता ऐसे होना चाहिए जो इतना डट कर मुकाबला करे। आपको भी पता है सदन में 10 साल के बाद कोई नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई खड़ा है। नेता विपक्ष पहले 10 साल बाद है। पहले कोई नेता विपक्ष नहीं होता था। पहले कोई सदन जो है वो आवारा की तरह चलती थी। कोई नेता विपक्ष नहीं, कोई प्रतिपक्ष नहीं। लेकिन इस बार तस्वीर बदली है, ये वो तस्वीर नहीं है। तो पेट में तो दर्द होगा ही कि जब विपक्ष दहाड़ेगा। तो जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, कुछ पत्रकार हैं गोदी मीडिया के, जो प्रधानमंत्री मोदी के को डिफेंड कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें को वो लिख रहे हैं। रूबिका लियाकत है, एक बार उनका ट्वीट आप देखिए वो क्या लिख रही हैं, पढ़िए उसको। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से राहुल गांधी की एक नई इमेज बनाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी जो है वो कानून से नहीं चल रहे हैं, राहुल गांधी जो है कानून का पालन, संसद के कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उल्टा हो गया। उससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। जो तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो हाथ रख करके टेबल पे वो बैठे हुए हैं, लोग कह रहे हैं देखिए ये भविष्य के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अब आते हैं राज्यसभा में क्या कुछ हुआ। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी बोलने के लिए खड़े होते हैं, और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं जो विपक्ष को नागवार गुजरता है, और विपक्ष जो है बाइकआउट कर देता है। विपक्ष सदन से बाहर चला जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो संविधान को नहीं मानती है। कांग्रेस जो है वो कई आरोप उन्होंने लगा दिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे प्रधानमंत्री मोदी को झूठ बोलने की आदत है, वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग ने बाइकआउट कर दिया सदन को। और प्रधानमंत्री मोदी किस मुद्दे को उठाते हैं वो भी जान लीजिए एक बार। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा बयान जो आया है राज्यसभा से, वो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को उसी के भाषा में जवाब देंगे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब जो है कांग्रेस को उसी के हिसाब से जवाब देना है, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी भी तैयार लग रहे हैं जवाब देने के लिए। नीट पेपर लीक पे भी प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उस पर उन्होंने कहा कि इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 साल अभी पूरे हुए, 20 साल और बाकी है। हाथरस घटना पे बेहद दुख उन्होंने जताया। तो कुल मिलाकर के इस बार जो है सदन जो है बहुत आसान होने वाला नहीं है बीजेपी के लिए। इस बार नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी सदन में है। राहुल गांधी छोटे से छोटे मुद्दे को जो है उठाते हैं और उस पर हमलावर हो जाते हैं। खासकर वो मुद्दा जो पिछले 10 साल में किसी ने नहीं छेड़ा, हिंदुत्व का वो मुद्दा, हिंदुत्व के वो पिच जिस पर बीजेपी जो है छक्के चौके मारती है, उस पिच पे राहुल गांधी बॉलिंग करते हैं और क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो विपक्ष की मजबूती का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी की हार हो जाती है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वहां से जीत जाते हैं, तो इससे ये तो समझ में आता है कि अब देश में आप हिंदुत्व के पिच पे कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। अब जो है वो हिंदुत्व का वो अफीम पिला करके आप नशे में किसी को नहीं ला सकते हैं। तो ये चीज़ तो अभी देखने को मिल रहा है। और विपक्ष जो है वो उनके पास सांसदों की इतनी संख्या तो है कि वो आत्मविश्वास से लबरेज है। राहुल गांधी को आपको पता है किस तरीके से राहुल गांधी जो है महादेव की तस्वीर दिखाए थे कल, माफ कीजिएगा परसों, उस पर भी आपत्ति जताई बीजेपी के नेता, उसका भी विरोध कर दिए। तो राहुल गांधी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर्ड दिख रहे हैं, पूरी तरीके से जो है हमलावर दिख रहे हैं, और कहीं पे जो विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए सदन में वो दिख रहा है। क्या कुछ आगे अपडेट निकल के आता है आपको उससे भी रूबरू कराएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।